देखो अब देख लेते हैं हम सेकंड, जो कि है हाउ योर एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है बात। तो देखो एक बारी, ये मेटल कार्बोनेट्स क्या हो गए और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या हो गए, पहले ये देखें। देखो मेटल कार्बोनेट्स हो गए जैसे Na2CO3, कार्बोनेट इज CO3 मेटल के, ठीक है, तो Na2CO3 इज अ मेटल कार्बोनेट। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो समझ में आ गया अब ना, अगर ये समझ में आ गया तो NaHCO3, दिस इज योर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, हमें इनकी रिएक्शन देखनी है, किसके साथ देखनी है? एसिड्स के साथ देखनी है। देखो जरा, जैसे पहले हम देख लेते हैं Na2CO3 की रिएक्शन देखते हैं आपके एसिड मैंने ले लिया HCl। बोलो क्या बनेगा, सोचो जरा क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई? देखो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl आपका अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, और यहाँ से और क्या बनेगा भाई? और कुछ बनेगा, H2O अलग हो जाएगा। ऐसा कुछ ही बनेगा ना, ध्यान से देखो। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, है ना, अगर इसको मैं आयंस में तोड़ दूं तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी ना। देखो इसको 2Na+ लिख दे, जब ये ब्रेक होगा आयंस में तो 2Na+ होगा, ये क्या होगा? CO3 2-, ये किस में टूटेगा? H+ में, और ये किस में टूटेगा? Cl- में। ठीक है बात, ठीक है। और इसको, अच्छा देखो एक बात सुनो, सारी की सारी रिएक्शन जिसको भी तुम लिख रहे हो उनको बैलेंस करना। अगर मैंने पिछले वाले में बैलेंस नहीं करी तो तुम्हारा काम है बैलेंसिंग कैसे करना है, मैंने तुमको सिखा दिया है ना। तो यहाँ पे फटाफट से बैलेंस बता दो। Na यहाँ पे कितने हैं? 2 है, सिंपल रिएक्शन है ना। Na यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मैंने 2 कर दिया, ठीक है। Cl यहाँ पे 2 हो गए तो मैंने यहाँ पे भी 2 कर दिया, ठीक है। कार्बोनेट यहाँ पे कितने हो गए भाई? 3, यहाँ पे भी कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, यहाँ पे भी कितने हैं? 2। तो बैलेंस तो हो गई। तो यहां से जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? 2H+ और 2Cl-। ठीक है बात। अब देखो यहां पे होगा क्या, Na और Cl मिलके क्या बना रहे हैं? NaCl, और ये दोनों मिलेंगे पहले तो क्या बनाएंगे? H2CO3, और फिर टूट के क्या बनाएंगे? CO2 एंड H2O, है ना। लेकिन हो क्या रहा है भाई? वही हो रहा है जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डबल टाइम क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह की रिएक्शन को आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपने जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़ी है, और मैं आपको बार बार बोल रही थी इससे पहले जो मैंने तुम्हें रिएक्शन बताई वो तुम ऑलरेडी कर चुके हो। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम्पल था जहाँ पे जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था, ZnCl2 सॉल्ट बना रहा था। वो रिएक्शन तुम ऑलरेडी कर चुके हो क्योंकि वो एग्जाम्पल था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बता दिया मैंने तुमको, अब याद कर रहे होगे तुम तो। ठीक बात, ओके। तो ये हो गया। अब देखो तो ये समझ में आ रहा है कि ठीक है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और यहाँ पे ये सॉल्ट बना है, और क्या बना है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है और वाटर। तो बाकी सब तो सही है, ये वाटर है ना, लिक्विड, और यहाँ पे आपका NaCl बना है जो कि एक्वस होगा, सॉल्युबल होगा वाटर में। बट ये जो CO2 है, हमें कैसे पता चले CO2 है? हाइड्रोजन के केस में तो हमने उसको देख लिया था कि वो अगर कंबस्टिबल है, पॉप साउंड देगी आपके कैंडल के साथ, तब तो हमें पता है कि वो आपकी हाइड्रोजन है। लेकिन CO2 का कैसे पता करें? अभी तक नहीं किया हमने ये। नहीं मैम, हमने किया है, पिछले चैप्टर में ही किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं भाई? लाइम वाटर टेस्ट कर सकते हैं। कौन सा भाई? लाइम वाटर टेस्ट, जो आपने पिछले ही चैप्टर में किया है। क्या है वो लाइम वाटर टेस्ट? आप क्या करोगे भाई? स्लैग लाइम लोगे, CaOH ट्वाइस, उससे पास करोगे CO2 को, तो CaCO3 क्या हो जाएगा भाई? अलग। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका अलग हो जाएगा ना, और यहाँ से वाटर हो जाएगा अलग। तो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होके PPT फॉर्म में आ जाएगा, इनसॉल्युबल, है ना। समझ गए बात? तो यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ CO2 रिलीज हुई है। तो CO2 के जैसे हाइड्रोजन के लिए हमने कंबस्टिबल है तो उससे पता किया, टेस्ट कर लिया, वैसे ही CO2 देखना है तो क्या कर लिया भाई? लाइम वाटर टेस्ट कर लिया, स्लैग लाइम को पास किया, CO2 को पास किया स्लैग लाइम से, आपको पता है CaCO3 बनता है, ठीक है। तो आप, क्योंकि ये सेम रिएक्शन आपकी होती है ना जब आप क्या करते हो? व्हाइट वॉश करते हो, पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में हम ये। ओके
तो यहाँ पे हो गया भाई हाउ योर कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद HCl। तो जनरलाइज बोलोगे तो कैसे, बाय मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे करते हैं, तो लिख देते हैं NaHCO3 प्लस HCl, क्या बनेगा बोलो, सेम क्या बनेगा, NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O। फटाफट से बैलेंस कर लो अगर बैलेंस करने की जरूरत है, नहीं है। 1 Na 1 Na 1 Cl 1 Cl 1 hydrogen and 2 hydrogen and oxygen is also balanced, so this is already balanced, and reaction type is also same, this is also a double displacement reaction, and your product which is formed, it is also same, a salt, carbon dioxide gas and water as a byproduct। तो इसको जनरलाइज लिख दें, क्या लिखें भाई, क्या लिखें बोलो, क्या लिखते हैं, चाहे आप लो मेटल कार्बोनेट्स स्लैश या आप लो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, दोनों के ही केस में क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, CO2 बन रही है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, और बन रहा है वाटर, राइट। तो ऐसे हमने लिख दिया है भाई, ऐसा हो रहा है जब आपके एसिड रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और ये रिएक्शन का टाइप तुमसे पूछ लिया जाए तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्लियर, ओके। आगे देखो,